ये जो है एक्सरसाइज 3.4 जो है वो इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा और इसमें हमने लॉगरिथम की मदद से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इनको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर वो कह रहा है फाइंड दी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लॉगरिथम टेबल। अब वहाँ हम कहाँ एग्जाम्स में टेबल जो है वो यूज़ करते फिरेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि आप इसको कैलकुलेटर की मदद से जो है वो कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप तो ये होगा कि आपने इसको लेट कर देना कि डेट इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स के दोनों साइड्स पर आप लॉगरिथम जो है वो ले लें। टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स हम लेते हैं, दोनों तरफ हम क्या लिख लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 0.8176 इंटू लॉग बाय 13.64। अब ये लॉग दोनों को सेपरेटली दे देते हैं। चूँकि यहाँ पर क्रॉस का साइन है, किसका साइन है, क्रॉस का जो है वो साइन है, तो ये क्रॉस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये लॉग इसको भी दे देना, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, तो लॉग इसको भी मिल जाना 13.64। या शोर बहुत ज़्यादा है, मैं दिन के वक्त जो है वो कर रहा हूँ वीडियो, तो जगह हमारी ज़रा मेन रोड के पास ही है जिसकी वजह से, और आगे भी में रोड है, मेन रोड, पीछे भी एक सर रोड है, जिसकी वजह से बड़ा बहुत शोर आ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ शोर रिड्यूस हो जाए। तो बात हो रही थी, अब आपने देखना क्या है, बस एक का ख्याल रखना है, अगर आपके पास गिवन नंबर जो है उसके इस तरफ ज़ीरोज़ है, यानी अगर आप देखेंगे ये 0 पॉइंट समथिंग है, इधर ज़ीरो है, तब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को बड़ा केयरफुली होकर यूज़ कर लेना। अगर तो जैसे यहाँ देखे 13 पॉइंट है, ज़ीरो नहीं, तो आपने अगर इसका लॉगरिथम लेना है तो सीधा कैलकुलेटर से लेना है। लुक एट कैसे, तो ये मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर, लॉग, दिस इज लॉग, आई गेट 13.64, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका जो आंसर है वो मेरे पास आ रहा है 1 पॉइंट, मैं साइड पर लिख रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये जो आंसर है इसका 1.134814, यहाँ आपने देखना है ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस ले लेनी, तो आपने इसका आंसर जो है, अब ये देखिए जो 4 प्लेसेस के बाद जगह उसको भी देखना है, अगर वो 5 या इससे ग्रेटर है तो एक इसमें इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ चूँकि 1 है तो आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू जो है वो ले लेनी। तो हमारे पास 1.1348 जो है वो आंसर जो है वो आ गया। ये जो है 0.8176, अगर हम ये चूँकि लेस देन 1 है तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो ये 8.176 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। ये जो -1 है इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा, ठीक है, और अब ये 8.176 इसका लॉगरिथम जो है वह लूँगा, ये मैंने लिखने लगा लॉग 8.176, तो हमारे पास ये जो जवाब आ गया, ये आ गया 0.912540। तो मैंने अभी कहा था आपने ये मैंने लॉग जो है इसका ले लिया, 0.912540 है, तो आपने यहाँ 4 डिजिट बाद 4 डिजिट्स तक वैल्यू ले लेनी है यहाँ तक,
ये आपने देख लेना, इफ़ ए फिफ्थ डिजिट अगर 5 या इससे ग्रेटर हो तो इसमें एक इंक्रीमेंट कर देना, एक इजाफा कर देना, एक ऐड कर देना, आपके पास ये जवाब आ गया। अब यहाँ ज़ीरो की जगह ये लगा देना बस। तो हमको जब इसको यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको लिखने लगा हूँ। ये जो है ये से करेक्टरिस्टिक कहलाते हैं 1.9125। अब दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक, इसका करेक्टरिस्टिक अलहदा कर लेना। और मेंटीसा, इसको मेंटीसा बोलते हैं डेसिमल पार्ट को। ये करेक्टरिस्टिक अलहदा, ये मेंटीसा अलहदा। अब ये देखिए ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, मैंने इन दोनों को जस्ट ऐड जो है वो कर देना। तो क्या लिखा हुआ है 0.9125 प्लस 0.1348। तो मैंने इन दोनों को लिख दिया, ऐड करके मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1.0473 है। तो ये log x। अब जो है log दूसरी तरफ ले जाते हैं तो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 1.0473। ठीक है, अब आपके पास सीधा कैलकुलेटर से आपने इसका एंटी लॉग जो है वो ले लेना, शिफ्ट लॉग आंसर। तो मेरे पास जवाब आ गया 11 पॉइंट, देखिए जवाब जो है दोबारा 11.1506। इसमें बस पूरे 4 डिजिट डेसिमल से लेकर एंड तक 1 2 3 4। यहाँ डिजिट देख लेना, अगर ये 5 से कम है तो ठीक है, अगर 5 या इससे ज़्यादा है तो यहाँ एक ऐड करना था। तो मेरे पास 11.15 इज़ द आंसर। लो अगर हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन का ये जो वैल्यूज़ है, क्या जी 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64 जो है, डायरेक्ट मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें क्या जवाब आ रहा है, देखें 11 पॉइंट हमारे पास, हाँ 11.15 आ रहा है। तो इट मीन्स वी हैव डन। तो बुक के एंड में भी आंसर आप चेक कर ले तो 11.15 आ रहा है या नहीं, मैं ज़रा चेक करता हूँ। जी बेटा चेक किया मैंने बाद में आंसर्स में, बिल्कुल यही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वाइट इजी है, तो मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ और आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ। मैं शुरू में लिखने लगा हूँ लेट x इज इक्वल टू 789.5 है, और मैंने लेट कर दिया। टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स आपने खुद ही ले लेना है, टेकिंग लॉगरिथम। तो देखें आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, तो टेकिंग लॉगरिथम स्टेप भी साथ साथ बताता रहूँगा। तो आपने लॉग ले लिया है तो यहाँ पर लॉग लगाएंगे, बेहतर है कि आप पहले लॉग जो है वो ऐसे लिख ले, फिर जो है उसका प्रिंसिपल लगाएं। तो अगर पावर होगी लॉगरिथम की, ये पावर पहले आ जाएगी। तो हमारे पास 789.5। अब ज़रा देखिए, अभी मैंने पिछले स्टेप में बताया था, यहाँ देखें कोई ज़ीरो पॉइंट नहीं है। अगर आपके पास ज़ीरो पॉइंट कुछ है, 31 है या 0.000 कुछ है, तब आपने थोड़ा सा केयरफुल होना। अदरवाइज़ आपने कैलकुलेटर लेना, तो ये लिखना है लॉग और ये लिख देना है 789.5 लें जी। क्या वैल्यू आ गई, इसको आपने साइड पर लिखना है 2.89735। आपने डेसिमल के बाद याद रखना है, लॉगरिथम जब आप लेते हैं डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेने हैं, 1 2 3 4 ये ले लेने, ये आपका पुट कर देना। मगर चेक करना है, अगर डेसिमल के बाद फिफ्थ डिजिट 5 या इससे ज़्यादा तो यहाँ पर आपने एक ऐड कर देना है। यहाँ 3 में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.8974। गॉट इट, बस इतना केयर जो है वो आपने करनी है। अब मैं 2.8974 को इस पर डिवाइड कर देता हूँ 8 के साथ। तो इस 8 के साथ तो आंसर इज़ व्हाट, 0.362175। नो लुक एट, आपने क्या करना है, 4 डिजिट रखने हैं 1 2 3 4।
ये जो बाकी 7 5 है इसको आपने ख़त्म कर देना। यहाँ 7 जो है 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ एक इंक्रीज़ करके इसको ख़त्म कर देना। मैं एक बात फिर आपको कहूँगा कि अगर मैं आपको समझा रहा हूँ मैथ में या कोई भी, अभी मैंने फ़िज़िक्स वगैरह भी आपको पढ़ानी है या उस पर भी लेक्चर डाउनलोड करने हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक भी क्लिक ना करें, फॉरवर्ड ना करें, एक-एक हिस्सा गौर से देखें। आपको इसमें वो टिप्स मिलेंगे, वो चीज़ें मिलेंगी कि जो आपको इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद देंगी। तो आपको यहाँ पर जो है मैं ऐसे तरीके से समझाऊँगा कि आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा और याद रखना भी। और दूसरी चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। वीडियोज़ को बार-बार देखना है, प्रैक्टिस करनी है। एक वक़्त ऐसा आएगा कि फुल्ली वो कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में जो है बैठ जाएगा। अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे, कुछ होते हैं शार्प ज़हन होते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड होते हैं। कुछ ऐसे शार्प ज़हन होते हैं जो बाकायदा प्रैक्टिस से, मेहनत से अपने ज़हन को शार्प कर लेते हैं। और कुछ को करना पड़ती है, जिनको करना पड़ती है वो करें, और जिनके शार्प हैं वो भी 1-2 दफ़ा रिपीट ज़रूर करें, रिवाइज़ ज़रूर करें। आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो टेक्निक्स मिलेंगी जो एक टीचर के एक्सपीरियंस होता है। चलें, अच्छा अब हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं। ये मैंने इसको लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, जो अगला टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड्स आपने लिखना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो थोड़ी सा मेरा आज गैजेट हिल रहा है, तो मैं दूसरे पेज पर इसको जो है लिखने लगा हूँ। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3622। सो हाँ 22 ही आ रहा है। एक सेकंड में ज़रा चेक कर लूँ, मैंने कुछ जल्दी में गलत तो नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक, 622। तो अब ज़रा देखें, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नेगेटिव वगैरह हो, तो याद रखना है नेगेटिव का एंटी लॉग जो है वो नहीं लिया जा सकता, इट इज़ इल्लीगल। बहुत सी चीज़ें इल्लीगल हैं, चले मैं अभी आपको बताता हूँ इल्लीगल से क्या मुराद है। तो इल्लीगल जो है, एक सेकंड, ये मैं कैलकुलेटर से लेने लगा हूँ सीधा एंटी लॉग। तो जवाब जो है मेरे पास क्या आ गया, 2.3025। ये देखिए मैं साइड पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे इसको करना है। आप ज़रा देखिए टोटल 4 डिजिट इसमें गिनने, 1 2 3 4। तो जब आप 4 डिजिट गिन लेंगे तो फिफ्थ डिजिट जो है उसको और बाकी को रिमूव कर देना। यहाँ फिफ्थ डिजिट 5 है, जब 5 होगा तो यहाँ पर आपने एक इंक्रीज़ कर देना है। तो आंसर इज़ व्हाट, 2.303। तो अगर मैं इसे आंसर में चेक करता हूँ तो देखता हूँ क्या आंसर जो है इसका मिल रहा है। तो बिल्कुल उसने इसमें इंक्रीमेंट नहीं किया, वो यहाँ 2 ही रखा हुआ है। तो लोकल और इंटरनेशनल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। लोकल इंटरनेशनल में ये अगर 5 होगा तब भी इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ पर अगर 5 है या 5 से छोटा है तब इंक्रीज़ नहीं करना। जब 5 हो, 6 हो, 5 से ग्रेटर हो तब आपने इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ चूँकि 5 है तो लोकल सिस्टम के मुताबिक मैं ये जो है वो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो आ गया है। तो अभी मैं इल्लीगल की बात कर रहा था। इल्लीगल या जिसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। तो वो क्या चीज़ होती है, जैसे डिवीजन ऑफ ज़ीरो, डिवीजन बाय ज़ीरो, ये इलीगल है। तो अगर आप 7/0 करोगे एरर आएगा, अनडिफाइंड है। अगर आप किसी भी ज़ीरो से आपने डिवाइड करना है, 180 को ज़ीरो पर डिवाइड कर दोगे एरर आ जाएगा। और एरर आएगा अगर स्क्वायर रूट माइनस किसी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट ले लें, तब एरर आ जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड इलीगल कहलाएगा। और एक और इलीगल है कि अगर आप नेगेटिव नंबर का अगर आप
लॉगरिथम लेते हैं तो ये भी एरर दे देगा। तो ये बड़े मशहूर इलीगल्स हैं और इन्हीं पर आगे जो है छोड़े इस बात को आगे को। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, तो इसमें पहले जो है वो लेट कर लेना 0 पॉइंट। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है होने वाला है क्वेश्चन 9.01 है, तो इसमें आपका जहन जो है और इस मेथड को समझेगा। तो टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स, तो यहाँ लॉग एक्स लगा दिए, यहाँ पर भी मैंने लॉग लगा दिया। ठीक है जी। अब जो है आखिरी नेक्स्ट स्टेप जो है, ये लॉग जो है इसको भी मिलेगा। ठीक है जी, लॉग इसको मिलेगा, लॉग 0.678, लॉग इसको मिलेगा, लॉग 9.01। अब ज़रा के अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ लॉग असाइन कर रहा हूँ 0.0234। तो ये मैंने लॉग जो है वो लिख दिया। ठीक हो गया, तो इसका भी लॉग, इसका भी लॉग। अब ये जो है दोनों ऊपर हैं तो इनके दरमियान साइन पड़ जाएगा, ये नीचे, बस ये याद रखना ऊपर नीचे का मल्टीप्लिकेशन नहीं देखनी, ये याद रखना है सिर्फ ऊपर और नीचे। नीचे वाले नेगेटिव होंगे, ऊपर वाले। अब यहाँ पर देखें, ये जो दो है ये 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है। तो यहाँ अब आपने थोड़ा सा केयरफुल होना है। इसका तो डायरेक्ट कैलकुलेटर लो और इसकी वैल्यू जो है लगा कर जो है वो लिख दो। तो ये देखिए मैं लिखने लगा हूँ लॉग 9.01। तो मेरे टेबल इसने जवाब जो है वो दे दिया 0 पॉइंट। देखें मैं यहाँ लिखने लगा हूँ 0.95472। 4 डिजिट्स तक लेनी है, आखिरी डिजिट दे लेना है। अगर ये 5 या लेस है तो कुछ ऐड नहीं करना। तो मैं बस ये लिखने लगा हूँ 0.9547। अब इनको जो है जब लिखना है 0.678, लुक एट इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 6.71 इंटू 10⁻⁻1, ये -1 जो है ऐसे आपने करके लिख देना है। और ये 6.78 जो है इसका डायरेक्ट मैं लॉगरिथम, सॉरी डायरेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, लॉगरिथम लेने लगा, लिख 6.78। तो 6.78 का मैं लॉगरिथम लेने लगा, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 0.83122। तो ज़रा देखिए 0.83122 जो है, तो 4 डिजिट तक जो है 2 बनता है, इससे आगे भी 2 है जो वो 5 से लेस है, तो हमें इंक्रीमेंट कुछ नहीं करना। तो मैं 0. ठीक है जी 8312 जो है लिखने लगा हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सॉरी 0.8312। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है आ जाता हूँ, इसका भी क्या है जी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, क्या है 0.0234 है। ये मैं डेसिमल अगर यहाँ पर लेकर जाऊँगा तो 2 पावर 3 4 इंटू 10⁻²⁻² आ जाएगी। -2 को मैं इस तरह करके लिख दूँगा। अब लॉगरिथम ले लूँगा यहाँ पर, सॉरी लॉग 2.34। तो इसका लॉगरिथम लिया तो मेरे पास जवाब आ गया 0.369215। तो डेसिमल के बाद जो है आपने 1 2 3 4 डिजिट लेने हैं। तो ये डिजिट, तो इसका जो जवाब आ जाएगा 23692, ये मैं यहाँ लिखने लगा। चार डिजिट्स तक क्लियर। अब आपने क्या करना है, लुक एट, अब एक थोड़ी सी और, अब थोड़ा सा चेंज आ गया। अच्छा, इसका करेक्टरिस्टिक ये है और मेंटिसा ये, इनको सेपरेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तो है ही नहीं कोई करेक्टरिस्टिक है। अब ज़रा देखिए इसका करेक्टरिस्टिक और इसका मेंटिसा अलहदा कर देना। इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस की वजह से ये माइनस जो है वो हो जाएगा। तो ये हमारे पास है। अब ज़रा देखें, ये माइनस और ये -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -+2। तो 2 में से 1 माइनस होगा, ये माइनस अगर आप यहाँ लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
2 माइनस 1 जो, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 लें जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और उसमें से ये माइनस कर देना। अच्छा ये देखिए, ये 8 3 1 2 था, मैंने यहाँ 3 लगाना जो है वो भूल गया। ठीक है जी, तो मैं इन दोनों को प्लस करने लगा हूँ, प्लस करके इसमें से ये माइनस करता हूँ। तो ये मैं लिखने लगा हूँ 0.8312, इसमें 1 2, और इसमें मैंने ऐड कर दिया 0.9547, और इसमें से माइनस कर दिए 0.3692। तो जब मैंने कैलकुलेटर पर किया तो इसका आंसर आ गया 1.4167, 1.4167, 1.4167। ये वन और ये वन ऐड हो जाएंगे, 2.4167। तो आगे तो क्वाइट इजी बन गया, अब तो कोई इतना वो नहीं है। टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड्स पहले अगर लिख लें, टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4167। तो मैं डायरेक्ट ही इसका जो है वो एंटी लॉग जो है वो ले लेंगे। तो मैंने एंटी लॉग लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 261.035। तो याद रखना सिर्फ 4 डिजिट इसमें लेने। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 261.0। तो मैंने एंटी लॉग लेकर तो 4 डिजिट्स तक जो है इसकी वैल्यू जो है वो ले ली। तो जब मैंने एंटी लॉग इसका लिया कैलकुलेटर पर, सीधा कैलकुलेटर पर जो है मैंने इसका एंटी लॉग लिया है, तो ये वैल्यूज़ आई हैं। इसमें पहले 4 डिजिट जो है अलॉन्ग विद डेसिमल। तो अगर मैं इसका पीछे से आंसर देखता हूँ तो यू विल फाइंड 3.4, ये आंसर आ रहा बिल्कुल ये क्लियर। तो देखें, आपको बड़ी आसानी से बस वो ट्रिक्स और टिप्स, इस तरह टेबल की झंझट से जो है आप बच जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है ये रहा कि देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस और वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, मेरे ख्याल के मुताबिक। मैं नहीं कह सकता, तो हर शेर का सवा शेर जो है वो होता है। मगर प्लीज़ अगर आप मुझे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो जो है आपको जो है वो मिलेगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहोगे तो आप हाईएस्ट मार्क्स जो है वो करोगे, और आप टॉप क्लास के स्टूडेंट्स में भी मैथ में, स्पेशल मेरे सब्जेक्ट्स में मैथ में आप आगे निकल जाओगे। तो लेट एक्स कर लेंगे दोनों तरफ, जैसे मैं यहीं पर ही कर लेता हूँ। फिर टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो लॉग एक्स ले लेता हूँ, तो यहाँ पर लॉग लिख लेता हूँ। अब इनको मैं लिखने से पहले जो है, या इसी स्टेप में कर देता हूँ, ये इंडेक्स नंबर होता है, इसको रेडिकल जो है बोलते हैं। तो ये 1/5 बन जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका ये जो इंडेक्स नंबर होगा ये 1/7 आ जाएगा। अब लॉग दोनों को दे देते हैं, मैं दोनों के साथ लॉग जो है वो लिखता हूँ, लॉग 2.709, लॉग इसको दे देते हैं। और चूंकि ये फ्रैक्शन में तो है नहीं, ऊपर ही लिखे हुए हैं, तो इनके दरमियान प्लस लग जाएगा। अब ये 1/5 यहाँ पर और ये 1/7। तो ये जो होती है पावर, ये इसके अपने लॉग से पहले आ जाती है। और क्वाइट इजी, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपने सिंपली कैलकुलेटर पकड़ना है और उस पर ये वैल्यूज़ लिखनी है, कैलकुलेटर पकड़ना है और उस पर ये वैल्यू लिखनी है, यू विल गेट द आंसर। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कैलकुलेटर पर लॉग लॉग 2.709। तो जो जवाब आ रहा है वो मैं सॉरी 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 इक्वल डाला तो मेरे पास आ रहा है, ज़रा मैं साइड पर लिख रहा हूँ, 0.4322 मैं 8 डाल रहा हूँ, 809। तो यहाँ 4 डिजिट 1 2 3 4 4 डिजिट ले लिए, पाँचवा डिजिट जो है वो 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 4 डिजिट्स तक यही लिख लेना, 4328 ले भी। ठीक है, ओहो यहाँ लिख मैंने नीचे लिख दिया। चले मैं इस स्टेप को ऐसे काट देता हूँ।
अब कैलकुलेटर पर सीधा ये लिख देना है, मैंने लॉग लिखा और 1.23 लिख दिया, 1.239, तो हमारे पास आ जाएगा 0.09307। तो सॉरी 1234। अब ज़रा देखिए ये जो फिफ्थ डिजिट है ऐसे 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ मुझे एक इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। तो इंक्रीज़ करके जो आया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7.0931। तो यहाँ ज़ीरो था 4 डिजिट पर, 7 को ड्रॉप किया तो यहाँ 1 डाल दिया। आगे आपने क्या करना है, सीधा सीधा कैलकुलेटर यूज़ करना है। ये लिखें, ये क्या लिखा हुआ है, पॉइंट। तो ये हमारे पास जो है 0.4328, इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 पर। तो मेरे पास जो आंसर आ गया है तो वो आ रहा है 0.08656। 4 डिजिट तक लेना, 1 2 3 4, ये ड्रॉप कर देना है। चूँकि ये 5 से ग्रेटर है तो यहाँ एक इंक्रीज़ कर देना, ये मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं ये लिखता हूँ 0.0931, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 7 के साथ। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, ये 0.0133। ले जी, अब इसको और इसको ऐड कर देता हूँ मैं, 0.0866। तो ऐड करके जो आंसर आ गया मेरे पास वो आ गया 0.0999। लें भी, अब टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड्स, तो यहाँ आ गया एंटी लॉग 0.0999। अब मैं सीधा ही, सॉरी यार, तो ये log x ये आ गया, मैं एंटी लॉग सीधा सीधा जो वो लेने लगा हूँ, तो इन दोनों को ऐड करके मेरे पास 0.099 आ गया। तो टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड्स, इधर x लिख दिया, log इधर जाकर एंटी लॉग बन गया। तो ये जो log है वो इस तरफ जाएगा और इस तरफ यहाँ जाकर क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो ये स्टेप में मैंने ये कर दिया। अब मैं सीधा कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग जो है, शिफ्ट लॉग आंसर, तो मेरे पास जवाब आ गया 1.25863। आपने बस 4 डिजिट काउंट करने, 1 2 3 4। तो ये 4 डिजिट काउंट कर दिए। यहाँ फिफ्थ डिजिट जो है यहाँ पर 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर एक आपने इंक्रीज जो है वो कर देना है। तो हमारे पास जो नेट आंसर बनेगा उसमें हमारे पास 1.259 जो है वो आना चाहिए। तो ये वीडियो इसी क्वेश्चन पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।